तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हाल फिलहाल पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कल्पना चावला, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 24, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा खड़क सिंह, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 नवंबर 1949 को, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला? श्रीमती पीपी की गोस्वामी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्री पाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। ये पहला भारतीय रत्न पाई थी। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? AIIMS ये कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, यानी कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि नेपाल कभी गुलाम हुआ ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पुणे में स्थित है, यानी कि राइट आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्को डी गामा कालीघाट कब पहुंचा था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1498 में, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाशिंगटन DC, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ये आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये उर्दू से लिया गया है। ये विटामिन शब्द उर्दू, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा घूमर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो ये उनका हो जाएगा त्रिशला। उनका माता का नाम था त्रिशला। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो ये आपका हॉकी का जादूगर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, यानी कि बी आपका राइट आंसर सही है। राजस्थान राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ये आपका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थान पर है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। खजुराहो यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 3 मई को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि जब मुगलों ने बनवाया था तो उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 मई को मनाया जाता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो आपका कृत्रिम झील हो जाएगा सी गोविंद सागर, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपका भैया सी चिल्का झील। चिल्का झील। तो किस किस को पता था कमेंट करके बताएं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका हो जाएगा बुल्लर झील, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी रेड ड्रैगन। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस आपका मनाया जाता है 1 मई को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? क्या आपको पता है? तो चलिए बताते हैं। भूपेंद्र हजारिका सेतु, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो आपका भारत का सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा रंगनाथन स्वामी मंदिर। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी औरंगजेब ने डाला था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेहरे पे कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बोलते हैं ना कि 14वीं का चार हो, 14वीं का चांद हो, यानी कि 14वीं यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 14 हड्डियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया पी, सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1959 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। कांवर झील पक्षी विहार का स्थित है। कांवर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार में ही स्थित है। पहले ही बता दिया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? अब बताइए, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दिवस कब मनाया गया था? तो 10 अप्रैल 1919 को मनाया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका डोडा बेटा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 125 किलोमीटर। कुल्लू घाटी और लाहौल स्फीति को कौन सा दर्रा तोड़ता है? सॉरी, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जा रहा है, उसके लिए सॉरी। तो ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 53 का हो जाएगा आपका शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। उत्तराखंड से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा चेरापूंजी किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा खासी हिल मेघालय, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो भैया रेणुका झील आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुई थी। ये बात ध्यान में रखिएगा। भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में फ्यूला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, राइट आंसर सी हो जाएगा, पैरों में पाई जाती है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1915 में लौटे थे, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? तो बांग्लादेश का राजधानी का नाम हो जाएगा ढाका। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।